दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। मई का महीना था। दिल्ली में धूप बहुत तेज थी। कबीर सिर्फ 12 साल का था और दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा एक दो ही फैमिलीज और थीं। उस दिन शहर में बाकी दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी और इतनी भयानक लू चल रही थी कि स्कूल अथॉरिटीज ने अचानक सुबह सुबह सब बच्चों को हीट स्ट्रोक के डर से पूरे दिन की छुट्टी दे दी थी। कबीर के पेरेंट्स वर्किंग थे और उन्हें सुबह ही अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए कबीर उस दिन घर पर बिल्कुल अकेला था। सुबह से ही लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी से कबीर का सर फट रहा था। उसे लगातार चक्कर आ रहे थे और तेज बुखार चढ़ने लगा। अचानक वो चक्कर खाकर अपने नए घर के फर्श पर ही गिर गया, और हैरानी की बात यह थी कि फैन के बंद होने के बाद भी कमरे में अचानक से ठंडी हवा बहने लगी थी। कबीर ने सोचा कि शायद बुखार की वजह से उसे ठंड लग रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और तभी उसकी धुंधली नजर उसके घर के अंधेरे कॉरिडोर पर पड़ी। उसे फर्श पर खून में सने पैरों के निशान दिख रहे थे। घर की दीवारों से अजीब सी डरावनी रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कबीर की सांसें अब भारी हो रही थीं और वो आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, और उसकी नजरें कॉरिडोर के उस कोने पर टिकी थीं जहां उसे अब एक काला साया दिख रहा था। तभी अचानक कॉरिडोर के अंधेरे कोने से उसी के उम्र का एक बच्चा बाहर चल के आने लगा। कबीर तेज कांपने लगा और कर्राने लगा। उस बच्चे का चलने का तरीका बेहद अजीब था, मानो उसकी शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं, जो चलते वक्त अजीब सी आवाज कर रही थीं। उसके पैर जमीन पर पूरी तरह नहीं टिक रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ वो बच्चा गुर्रा रहा था। जैसे ही वो बच्चा लिविंग रूम की रोशनी में आया, कबीर की रूह कांप गई। वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, मानो उसका खून जम गया हो, और उसकी आंखें बाहर की तरफ आ गई थीं। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और उसके गले के पास भयानक नीले और काले निशान थे। वो बच्चा कबीर के पास आया और उसने अपना बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हाथ कबीर के माथे पर रख दिया। जैसे ही उसके बर्फीले हाथ कबीर के गर्म माथे पर लगे, कबीर का दिमाग मानो सुन्न हो गया हो और उसकी आंखें बंद पड़ गईं। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और कबीर के पेरेंट्स थके हारे अपने काम से वापस लौटे। उन्हें घर में घुसते ही एक बहुत ही गंदी महक आई, मानो घर में कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। घर अंदर से बर्फीला था, इतना ठंडा कि उनके मुंह से हल्की हल्की भाप निकलने लगी, और घर की सारी लाइट्स बंद थीं। उन्होंने कबीर को आवाज लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो कबीर को ढूंढने लगे। तभी कबीर की मम्मी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, और जैसे ही रोशनी लिविंग रूम के बीच में पड़ी, उनके मुंह से एक भयानक चीख निकली। कबीर लिविंग रूम के बीच में फर्श पर बैठा था। उसका मुंह झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए। उसके बैठने का तरीका इंसानी नहीं था। उसके पैर और रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। अचानक उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें फ्लैशलाइट की रोशनी में भी बिल्कुल काली दिख रही थीं और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वो अपने शरीर को अजीब तरीके से झटके दे रहा था और उसके मुंह से किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज निकल रही थी। कबीर की मम्मी उसे इस हालत में देखकर रोते हुए आगे बढ़ी, पर उसके पापा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींचा। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा किसी भयानक साये के कब्जे में है। उसके पापा ने जोर से कबीर का नाम चिल्लाया तो वो और जोर से गुर्राने लगा। तभी एकदम से
फ्लैट की दीवारों पर लगा नया पेंट अचानक पिघलना शुरू हो गया। नए पेंट के नीचे से पुरानी काली दीवारें उभरने लगीं। कबीर फर्श से उठा और अपनी मम्मी की तरफ देखता हुआ सीधा भागकर दीवार में जाकर घुस गया। उसका सर दीवार पर इतनी जोर से लगा कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी मम्मी से रहा नहीं गया और वो उसके नीचे गिरते ही उसके पास भागी। उसके सर से खून बह रहा था। उसकी मम्मी रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। तभी कबीर की आंखें खुली और उसने बगल में बैठी अपनी मम्मी के बाल पकड़कर इतनी जोर से खींचे कि उनका बालों का एक गुच्छा सर से अलग होकर कबीर के हाथ में आ गया। उसकी मम्मी चीखती हुई उससे दूर भागी। अब खून में लथपथ कबीर जोरों से हंसने लगा और अपनी माँ के बाल खाने लगा। वो दोनों को एक अजीब ढंग से घूर कर देख रहा था। उसके पापा गुस्से में उसके पास गए और उन्होंने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, लेकिन वो तब भी हंसे जा रहा था। उसने हंसते हंसते अपने पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो दूर जाकर जमीन पर गिरे और उन्हें बहुत तेज चोट लगी। कबीर इतना ज्यादा खौफनाक लग रहा था कि कबीर के मम्मी पापा के रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ देर तक वो डर के मारे वहीं खड़े रहे। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके मम्मी पापा ने भगवान का नाम लिया तो कबीर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने पास में रखा अपना क्रिकेट का बैट उठाया और गुस्से में उनकी तरफ आने लगा। कबीर के पापा ने देरी ना करते हुए उसकी मम्मी को मदद के लिए घर से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद जब वो अपने बड़े भाई और एक पंडित के साथ वापस लौटी तो उनके होश उड़ गए। पूरा घर तहस नहस था। कबीर और उसके पापा दोनों बेहोश पड़े थे। पंडित ने घर में कुछ मंत्र जपे और फिर कबीर की मम्मी से कहा कि वो कबीर और उसके पापा दोनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। पीछे से पंडित जी उस घर में पूजा करने लगे, आंखें बंद और पूजा में मग्न। कबीर के मामा देख रहे थे कि हवन की आग बार बार अपने आप बुझ रही है। पूरे घर में एक छोटे बच्चे की दर्दनाक चीखें और गुर्राने की आवाजें गूंज रही हैं। अचानक पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और उनसे कहा कि ये घर अभी छोड़ना पड़ेगा, वरना वो शैतान बच्चा किसी को नहीं छोड़ेगा। वो लोग फौरन उस घर से निकल गए। अगले दिन जब घर के ब्रोकर पर प्रेशर डाला गया तो उसने सब कुछ उगल दिया। उस घर में कई सालों पहले एक बहुत ही पागल और खतरनाक बच्चा रहता था। वो लोगों को मारता फिरता रहता था और एक दिन गुस्से में आकर उसने क्रिकेट बैट से अपने माँ बाप को मार मार कर उनकी जान ले ली और फिर खुद छत से कूदकर मर गया। उसके बाद से उस घर में जो भी आता है उसे वो बच्चा दिखता है जो उनकी जान लेने की कोशिश करता है। कोई इस जगह को खरीद नहीं रहा था, इसलिए बिल्डर ने पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर ये नए अपार्टमेंट्स बनवाए और इसे सस्ते में मार्केट में निकाल दिया। इस कहानी को सुनकर कबीर के पेरेंट्स ने तुरंत हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। आज वो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है और खंडर हो चुकी है। दिल्ली की एक पॉश लोकेलिटी में सिर्फ एक घर ऐसा है जिसके आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आपको अपने शहर की कोई हॉन्टेड जगह पता है तो हमसे कमेंट्स में उसकी स्टोरी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता अगली खूनी मंडे की स्टोरी आपके शहर से हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।